देखो, जीवन में कब परिवर्तन हो जाए कुछ पता नहीं। वैराग्य का कोई समय नहीं होता। कभी भी किसी को भी किसी भी उम्र में और किसी भी वक्त वैराग्य हो सकता है। न जाने कौन सी जीवन में ऐसी घटना घटे और उस घटना से जीवन में परिवर्तन हो जाए, कुछ पता नहीं। भरत जी इतने बड़े राजा थे, उनका परिवार था, लेकिन उन्हें एक क्षण भी नहीं लगा युवा अवस्था में ही उनको वैराग्य हो गया और वो सब कुछ छोड़कर नेपाल में गंडकी नदी के तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। इसी तरह एक बड़ी सुंदर कथा आती है रज्जब संत जी की। उनके जीवन में जो घटना घटी और एक क्षण में ही जो परिवर्तन हुआ वो गजब का था। ऐसा शायद ही किसी के साथ हुआ हो। यूं तो बड़े बड़े संत हुए हैं, भक्त हुए हैं, पर ऐसी घटना शायद ही किसी के साथ हुई हो। एक व्यक्ति था जिसका नाम रज्जब था। कहते हैं वो किसी युवती से बहुत प्रेम करते थे और बड़ी मुश्किलों के बाद उसी से उनका विवाह होने जा रहा था। अब विवाह का दिन भी आ गया। रज्जब सज धज कर, सिर पर सेहरा बांधकर घोड़ी पर बैठा। उसके मन में अपनी प्रेयसी के लिए सुंदर सुंदर कल्पनाएं भरी हुई थी कि आज मैं उसे हमेशा के लिए पा लूंगा और वो मुझे मिल जाएगी। जिसके लिए मैं आज तक भटक रहा था, वो उसका बहुत ही दीवाना था। लेकिन भैया, एक पल में क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। अब बैंड बाजों के साथ खूब सज धज कर, सुनहरे सपने सजाकर वो जा रहा था। बस पास ही था उसका ससुराल, पहुंचने ही वाला था। वहां के लोग उसके स्वागत के लिए खड़े थे। तभी अचानक से एक घटना घटी। उसके घोड़े के पास एक संत आकर खड़ा हो गया। उनके चेहरे पे क्या तेज था। उसने रज्जब की ओर बड़े ध्यान से देखा। उस संत ने सिर्फ एक बार रज्जब की आंखों में आंखें डालकर बस एक बार देखा। कहते हैं उसी क्षण, उसी पल, उस एक नजर ने रज्जब के भीतर परिवर्तन कर दिया। अखियां मिला के प्यारे देवी ना जुदाई वे, तेरे नाल प्यारे मेरी सारी खुदाई वे।
एक नजर ने परिवर्तन कर दिया। वो जो संत था वो उसका होने वाला गुरु था, दादू दयाल जी। देखो, जब कई जन्मों की प्रार्थनाएं, पुकार एकत्रित होती हैं, तब भगवान किसी संत को जीवन में भेजते हैं। जब संत जीवन में आ गया तो अब कल्याण निश्चित है। तो संत ने केवल एक बार उनकी नजरों में नजरें डालकर देखा, बस वहीं सब बदल गया। नजर की एक मरोड़ ही कई काम कर गई। आंख में आंख डालकर उस संत ने कहा, रज्जब तैने किया गज्जब, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को और करे नरक की ठोर। बस इतनी सी बात, जरा भी देर ना लगी। रज्जब घोड़े से नीचे उतरा और सिर पर जो सेहरा बांध रखा था उसने उसी पल, उसी क्षण उतार कर उसको फेंक दिया और दादू जी के चरणों में गिर गया और सदा सदा के लिए दादू जी का हो गया। बारातियों ने बहुत समझाया, घर वालों ने भी, मगर अब सब बदल गया था। एक सेकंड में ही वो संत की एक नजर ने कमाल कर दिया था। भीड़ इकट्ठी हो गई, गांव वाले आए, पर रज्जब बार बार एक ही बात दोहराए, रज्जब तैने किया गज्जब, सिर पर बांधा मोर और चले नरक की ओर। एक क्षण में सब बदल गया। देखो, जब किसी के भीतर परिवर्तन होगा तो वो एक क्षण में ही होगा। जो कहते हैं आज नहीं कल, वो तो केवल टालते हैं। जो कहते हैं जब समय आएगा, तो वो तो समझो कुछ करना ही नहीं चाहते। कल की बात ही कहना झूठ कहना है। अरे जो होना है आज ही होना है, अभी इसी क्षण होना है, या अभी या कभी नहीं। रज्जब ने उस संत, उस गुरु से ये ना कहा कि ये कोई समय है इस बात को करने का, मेरा विवाह होने जा रहा है, मैंने प्रेम विवाह किया है। उसने एक भी शिकायत ना की उस संत से, जबकि उसका ये विवाह बड़ी मुश्किल से हो रहा था, प्रेम विवाह था। वो उस लड़की को बहुत चाहता था और बड़ी जिद से घर वालों को समझाकर ये विवाह होने जा रहा था। लेकिन एक ही क्षण वो लौट गया, उतार फेंका वो सिर का मोर, यानी उतार दिया वो संसार। उसे याद आ गई कोई पुरानी बात। ये शब्द बाण हो गए गुरु के। गुरु का आंख में देखना, ये जरा सा संकेत, ये जरा सा इशारा, समझदार को इतना ही काफी है। सोचो जरा, उस समय को कितनी आशाएं लगाई होंगी रज्जत ने कि अपनी प्रेयसी को मिलने जा रहा था, कितने सपने सजाए होंगे उसने। लेकिन एक ही क्षण में सब छूट गया और एक
संत के आंख में आंख डालने से ये घटना घट गई। रज्जब सच में गज्जब का था, जिसने एक क्षण ना लगाया फैसला लेने में। बहुत लोग संत हुए हैं, पर इतनी शीघ्रता, इतना प्रेम लोग वर्षों लगा देते हैं सोचने में, विचार करने में। पहले आगा पीछा देखते हैं, हिसाब लगाते हैं कि अगर मैं चला गया तो पीछे से क्या होगा, अगर चला भी गया तो पता नहीं कुछ प्राप्ति भी होगी या नहीं। तरह तरह के मन में विचार करता है, तब कहीं जाकर लोग इस पथ पर चल पाते हैं। ये कैसे हुआ होगा, जरा सोचो। तुम चाहो तो सब इसी क्षण है, इसी पल है, लेकिन तुम बेईमान हो, ऐसा सोच भी ना पाओगे। करने की तो बात ही बड़ी दूर की है। कभी तुम सोचोगे अपने किए का क्या होगा, जो विधाता ने लिखा है वही होगा, प्रभु की कृपा होगी तब होगा। इस तरह से बहाने बनाते हो, यानी बचते हो। तो भैया हम भी यही कहते हैं, चाहो तो अभी चाहो, ना चाहो तो कभी भी ना होगा। तुम कुछ नए थोड़ा ही हो, वही हो। तो क्या हुआ होगा उस वक्त रज्जत के साथ। ये कैसा परिवर्तन जो एक क्षण में हुआ होगा। उस संत ने आखिर उसे क्या याद दिला दिया, क्या जरूरत थी उसको ये सब कहने की। इतनी बेरहमी तो ना करते, थोड़ी तो करुणा करते। 2-4 दिन तो उसे अपनी प्रेयसी के साथ रहने देते, उसका विवाह तो हो जाने देते। इतनी जल्दी क्या थी, और ये क्या कह दिया, क्यों कह दिया। क्योंकि भैया ये आज की नहीं, पुरानी पहचान थी अपने गुरु से। ये वादा पुराना था उसका अपने गुरु के साथ, नया नहीं था। कई जन्म लगे होंगे उसे उन गुरु से मिलने के लिए, इसलिए ये बात उसी क्षण उसे समझ में आ गई। उसे याद आ गया कि मैं फिर ना भूल जाऊं, फिर से भूल ना हो जाए, फिर ना इस गड्ढे में गिर जाऊं, फिर से दोबारा से एक नई कहानी इस जन्म में शुरू ना हो जाए। क्योंकि भैया हर जन्म रिश्ते की संसार में एक कहानी ही तो है। अगर शुरू हो गई तो फिर लौटना मुश्किल होगा। पत्नी, बच्चे होंगे, पति होगा, एक जिम्मेदारी होगी, फिर एक से दूसरा सिलसिला शुरू हो जाता है। नहीं नहीं, मेरे गुरु ने ठीक ही किया जो मुझे सही समय पर संसार में जाने से रोक लिया। देखो भैया, आज से कुछ समय पहले के लोग ही कुछ और होते थे, जिन्हें एक संत, एक गुरु का इशारा ही काफी होता था। जब ऐसा होता था तो सच्चा प्रेम भी घटित होता था, परमात्मा भी उसी क्षण घटित होता था। लेकिन आजकल तो सब कुछ बदल चुका है भैया। ये रिश्ते पुराने ही होते हैं। रज्जब से सारी दुनिया, सारे रिश्तेदार नाराज हो गए, परंतु ये कोई उसका गुरु से पुराना संबंध रहा होगा, जिसने एक क्षण में सब बंधन तोड़ दिए। ये शिष्य पहले भी कभी बैठा होगा उनके चरणों में किसी जन्म में, और ध्यान संसार में रहा हो गया।
तो संसार में फिर से फंस गया होगा, संसार में बहुत रोया होगा उन जन्मों में कि इस गड्ढे से निकल ना पाया होगा। इसलिए इस जन्म से ये कहानी फिर शुरू हो गई। फिर वही गुरु इस जन्म में उसे समझाने आए जिन्होंने पहले हर जन्म में उसे समझाया था। लेकिन आज गुरु ने ऐसा देखा मानो एक बाण ही मार दिया हो नजरों का। उस नजर ने सब पिछला याद करवा दिया। तभी सब छूट गया। नहीं, ये जन्म ऐसे नहीं खोना है। लेकिन आज रज्जब को याद आ गया कि मैंने कई जन्मों से रो रो कर यही प्रार्थना की थी कि कोई सच्चा गुरु मिले, कोई संत मिले। आज वो प्रार्थना इस जन्म में कबूल हुई। जो दादू जैसे गुरु आ गए जीवन में, अगर अब चूक गया तो समय हाथ से निकल जाएगा। फिर दोबारा वो समय मिलने वाला नहीं। वो गुरु का शिष्य की आंख में आंख डालना, उन पुरानी यादों को याद कराना था। वो पुरानी यादें जीवित हो गई। पहचान गया होगा रज्जत कि अब बचने का उपाय नहीं है। ठीक समय पर पकड़ा गुरु ने। अब इस जन्म में कोई बहाना नहीं। अब रज्जत ये ना कह सका, नहीं अभी नहीं कल। ठीक समय पर गुरु ने पकड़ा। गिरने ही वाला था कि संत ने संभाल लिया। सद्गुरु का यही काम है कि वो तुम्हें याद दिला दे कि जो तुम कर रहे हो वो पहले भी कितने जन्मों से करते आ रहे हो। आखिर तुम्हें इस परमात्मा से बिछुड़ने का जरा भी दुख नहीं है। इतने संसार के सुखों में उलझ गए हो। हर बार मरते वक्त यही भगवान से प्रार्थना की थी तुमने कि बस एक मौका और दे दो, बस एक मौका और दे दो। अब की बार जन्म होगा तो हरि भजन ही करूंगा। लेकिन जब तुम दुख में होते हो तो याद आ जाती है, नहीं तो सब भूल जाते हो। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो, तो दुख काहे को हो। सुख में तो गुरु की आवाज भी सुनाई ना दी होगी। जवान होते हो तो सोचते हो अभी तो वक्त है, बूढ़ा होने पर भजन करूंगा। न जाने ऐसा कितनी बार किया होगा। हर बार यही कहा होगा कि बस एक अवसर और, बस एक अवसर और। तो भैया गजब का इंसान था वो रज्जब। गुरु ने आंख में आंख डाली तो सब पिछला याद आ गया। फिर क्षण भर की भी देर ना करी। क्षण भर भी अगर देर करता तो फिर चूक जाता। उसने उसी क्षण सिर से वो सेहरा, वो मोर उतार कर फेंक दिया, यानी संसार फेंक दिया और गुरु के चरणों में सदा सदा के लिए वो सिर रख दिया, उनका हो गया। उस दिन के बाद लोग बड़े हैरान हुए। उन्हें लगता था कि इतनी जल्दी में लिया गया फैसला बदल भी सकता है। 2-4 दिन बाद अकल ठिकाने आ जाएगी, वापस लौट आएगा
और अभी तो जवान है, ये सन्यासी कैसे हो सकता है? लेकिन जो बात हो गई बस हो गई। उसका निर्णय पक्का था, एक निर्णय ले लिया, बस हो गई बात। फिर लौटकर पीछे देखना कमजोरों का काम है। उसके गुरु दादू जी ने उसे 3-4 दिन बाद कहा, देख तू अभी जवान है, तूने मेरी बात मान ली सो ठीक है, अब तू संसार में ही लौट जा। तब रज्जब ने दादू की आंख में आंख डालकर देखा। कहते हैं उसने एक शब्द भी नहीं बोला और गुरु समझ गए, क्योंकि गुरु तो परीक्षा ही ले रहे थे। अब रज्जब अपने गुरु के साथ उनकी छाया की तरह रहने लगा, उनकी सेवा में लग गया। वे चरण ही उसके लिए सब कुछ हो गए। उन चरणों में उसने सब कुछ पा लिया। अद्भुत प्रेमी था रज्जत। कहते हैं जब दादू दयाल जी अंतर ध्यान हो गए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि शिष्य हो तो ऐसा। उसने गुरु के अंतर ध्यान होते ही अपनी आंखें बंद कर ली। कहते हैं उसने फिर कभी आंख नहीं खोली। लोगों ने कहा, तुम आंख क्यों नहीं खोलते हो? तो उसने कहा, जो देखने योग्य था, दर्शन योग्य था, सो देख लिया। अब देखने को क्या है? जब मेरे गुरु ही नहीं, तो अब दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कहते हैं कई वर्षों तक रज्जब जिंदा रहा, दादू जी के मरने के बाद भी, दादू जी के अंतर्ध्यान होने के बाद भी, लेकिन उसने आंख नहीं खोली। जो दर्शनीय था उसका दर्शन हो गया, अब देखने को क्या है? ऐसा अद्भुत प्रेम उसके वचन नहीं एक तीर है जो तुम्हें छेदेंगे। ऐसा नहीं कि दादू और रज्जत के बीच ही ये घटना घटी, ये हर गुरु और शिष्य के बीच घटने वाली अनिवार्य घटना है। बस ढंग अलग अलग होंगे, लेकिन ये घटना अनिवार्य घटना है। इसके बिना गुरु और शिष्य का संबंध निर्मित ही नहीं होता। वो संबंध ही नहीं होता अगर कोई शिष्य अपने गुरु की आज्ञा ना माने। देखो उस समय दादू ने उसे क्यों रोका? क्योंकि उसके भीतर का प्याला प्रेम से भरा था अपनी प्रेयसी के लिए। अब प्रेम तो पहले से ही तैयार था, जरा सा रुख बदलने की बात थी। ये मौका ठीक मौका था, क्योंकि वो अभी जवान था, भीतर प्रेम था, और उन्होंने उसका रुख परमात्मा की ओर कर दिया। देखो संत का काम ही यही है, तुम्हें परमात्मा से जोड़ना। दीवाना था रज्जत, पागल था उस स्त्री के लिए। सब दांव पर लगाया था रज्जत ने। सही वक्त पर दादू ने चोट की। वही प्रेम जो संसार में बहा जाता था, वही प्रेम जो आज नहीं कल नर्क बन जाता, वहीं से उस प्रेम को मोड़ लिया। रज्जत ने उसी प्रेम को अपनी आंखों के पीछे छुपे परमात्मा की ओर मोड़ लिया। देखो प्रेम ही है वो, चाहे संसार से करो या परमात्मा से करो,
धन्य भागी है वो लोग जिनको प्रेम है। देखो, कोई खास ही होता है जिसको प्रभु प्रेम के लिए चुनते हैं। हम प्रेम को नहीं चुनते, प्रेम हमें चुनता है। रजत ने वही प्रेम, वही लगाव जो प्रेयसी से था, वही गुरु से हो गया। वही प्रेम इतना ज़्यादा गुरु से हुआ, इतना ज़्यादा हुआ कि जब गुरु ने देह छोड़ी तो उसने आंखें नहीं खोली कि अब देखने योग्य कुछ ना रहा, क्योंकि परमात्मा जैसा आदमी गुरु के रूप में जो देख लिया था। भैया, ये है सच्चा प्रेम।